अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ प्लांट फैमिलीज के फ्लोरल फार्मूलेज जो है उसको डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। देखो, प्लांट फैमिलीज के जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी प्लांट फैमिली का वेजिटेटिव कैरेक्टर और फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो याद नहीं है और फ्लोरल फार्मूला जो है वो याद है, तो आप उस फ्लोरल फार्मूला से कंप्लीट फैमिली जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो स्टार्ट लेते हैं। तो जो फर्स्ट मैंने लिया है वो है फैमिली सोलानेसी, यानी कि फैमिली सोलानेसी का फ्लोरल फार्मूला मैंने लिया है। तो अगर आप लोग फैमिली सोलानेसी का फ्लोरल फार्मूला देखें तो कुछ इस तरह का फ्लोरल फार्मूला होगा और इसमें फर्स्ट जो साइन होगा वो ये होगा और इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे, सोलानेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उसके जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमार्फिक होंगे। एक्टिनोमार्फिक कौन से फ्लावर होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक फ्लावर है। अब ये जो फ्लावर है इसको हम इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन से बी टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के फ्लावर को फिर हम नाम देते हैं एक्टिनोमार्फिक फ्लावर और इस साइन से हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड जो साइन है वो ये है और इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फैमिली सोलानेसी के जितने भी फ्लावर होंगे वो बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब है कि इसके फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मौजूद होंगे, यानी कि एंड्रोशियम जो है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी मौजूद होगा और गाइनेशियम जो है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी मौजूद होगा सेम फ्लावर में। यानी कि यहाँ पर ये भी याद रखें, इससे हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और इससे हम फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और के 5 इंटू ब्रैकेट का मतलब है कि इस फैमिली यानी सोलानेसी फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उसके जो फ्लावर होंगे उसमें 5 सेपल होंगे, 5 सेपल। और ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सेपल जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे और जब सेपल एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गेमोसेपेलस। और नेक्स्ट वन जो है वो है C5 एंड ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे इसके फ्लावर में 5 पेटल्स होंगे, 5 पेटल। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है तो इसका मतलब कि ये पेटल जो है ये भी फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे और इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं गेमोपेटेलस। और यहाँ पर A5 का मतलब है कि इस फैमिली के जितने भी मेंबर होंगे उसके फ्लावर में 5 स्टेमन होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब कि ये स्टेमन जो है ये एक दूसरे से फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीएंड्रस। और यहाँ पर ये भी याद रखें, ये जो लाइन मैंने ड्रा की जिसके थ्रू मैंने ये C5 इंटू ब्रैकेट एंड A5 को कनेक्ट की है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पर इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें स्टेमन जो है वो साथ अटैच होंगे और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एपीपेटेलस। एपी का मतलब है अबव एंड पेटेलस आया है पेटल से, यानी कि यहाँ पर इस तरह के कंडीशन होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे साथ रिसिप्टेकल है, ये ओवेरी है, तो ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, पेटल है। तो फैमिली सोलानेसी के जो फ्लावर होते हैं इसमें जो स्टेमन होते हैं वो यहाँ पर पेटल्स के साथ इसी तरह अटैच होते हैं और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एपीपेटेलस। यहाँ पर एपी का मतलब है अबव, पेटेलस का मतलब है पेटल्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेटल जो ये स्टेमन के अबव है
और लास्ट वन जो है वो है G2 इंटू ब्रैकेट, यानी कि यहाँ पर इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें 2 कार्पल होंगे, 2 कार्पल। और ब्रैकेट का मतलब कि ये कार्पल जो ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीन कार्पस। सीन का वर्ड जहां पर भी हो इसका मतलब होगा फ्यूज्ड। और यहां पर ये जो जी के बिलो मैंने लाइन ड्रा की है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। या इसकी जगह हम एक और वर्ड भी लिख सकते हैं कि ओवेरी जो होगी वो सुपीरियर होगी। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब फ्लावर में बाकी 3 जो पार्ट है यानी कि पेटल्स, सेपल्स एंड स्टेमन, ये अगर ओवेरी के बिलो रिसिप्टेकल के साथ अटैच हो जाए तो तब हम फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं और ओवेरी को सुपीरियर ओवेरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये हमारे साथ रिसिप्टेकल है, ये ओवेरी है, ये ओवेरी है। अब यहां पर जो स्टेमन, सेपल्स एंड पेटल जो है ये यहाँ पर इस ओवेरी से बिलो रिसिप्टेकल से अराइज हुए हैं, निकल आए हैं, तो इस फ्लावर को हम नाम देते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर और इस ओवेरी को हम नाम देते हैं सुपीरियर ओवेरी। यहाँ पर ये जो 2 वर्ड है हाइपोगाइनस फ्लावर एंड सुपीरियर ओवेरी, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। यानी अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक फ्लावर है वो हाइपोगाइनस है तो उसमें कौन सी ओवेरी होगी, सुपीरियर ओवेरी होगी, इंफीरियर ओवेरी होगी, या हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवेरी होगी, तो आप उसको कहें कि उसमें सुपीरियर ओवेरी होगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि एक फ्लावर है इसमें ओवेरी जो है वो सुपीरियर है, तो ये फ्लावर जो है ये कौन सा होगा, हाइपोगाइनस होगा, एपिगाइनस होगा या पेरिगाइनस, तो आप उससे कहें कि हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। तो ये हुई फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलानेसी फैमिली का। सेकंड है फ्लोरल फार्मूला ऑफ रेननकुलेसी फैमिली। तो यहाँ पर इस साइन से अगेन हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बाइसेक्सुअल होंगे। और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फाइव से कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें सेपल जो है वो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि सेपल जो है एक दूसरे से फ्री होंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को फिर हम नाम देते हैं पॉली सेपेलसम, यानी कि जब फ्यूज्ड होंगे तो इसको हमने कहा था गेमोसेपेलस, लेकिन जब फ्री होंगे तो पॉलीसेपेलसम। और इसी तरह C5 का मतलब है कि यहाँ पर पेटल जो होंगे वो 5 होंगे, लेकिन यहाँ पर भी ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब कि पेटल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होंगे, फ्री होंगे। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉलीपेटेलसम। यहाँ पर फ्यूज्ड थे तो हमने नाम दिया था गेमोपेटेलसम, यहाँ पर पॉलीपेटेलसम। ए इंफिनिटी का मतलब कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें जो स्टेमन होंगे वो लतादार होंगे, लतादार नुमेरियस हों। और यहाँ पर G1 अप टू इंफिनिटी का मतलब है कि इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो कार्पल होंगे वो 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकते हैं, यानी कि या 1 होंगे या इंफिनिटी या लतादार या नुमेरियस होंगे। और यहाँ पर अगेन ये लाइन शो कर रही है कि इसमें फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा, यानी कि ओवेरी जो है वो सुपीरियर होगी। थर्ड वन जो है वो है रोटेसी फैमिली। तो रोटेसी फैमिली जो है इसमें भी फ्लावर जो है इस साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होगा। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि बाइसेक्सुअल होगा। यहाँ पर 2 कंडीशन है, सेपल जो है इसमें 2 कंडीशन होंगे, के 4 to 5 आर, के 4 to 5 एंड ब्रैकेट, यानी कि जो सेपल्स होंगे, सेपल्स वो या 4 होंगे या 5 होंगे, या 4 होंगे या 5, लेकिन
यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है और यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर मैंने आर लगाया है। तो इसका मतलब कि इस रोटेसी के फ्लावर जो होते हैं इसमें जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे मेंबर है जिसमें सेपल जो है वो फ्यूज्ड होंगे, सॉरी फ्री होंगे, जिसको हम पॉलीसेपेलस कहते हैं। और कुछ ऐसे मेंबर भी हो सकते हैं जिसमें सेपल जो है वो फ्यूज्ड होंगे, यूनाइटेड होंगे, जिसको हम गेमोसेपेलस कहते हैं। और यहाँ पर C4 अप टू 5 का मतलब कि अगेन यहाँ पर पेटल जो है वो या 4 होंगे या 5 हों। और A8 अप टू 10 का मतलब कि यहाँ पर स्टेमन जो होंगे वो या 8 होंगे या 10 होंगे। और G3 अप टू 5 और इंफिनिटी का मतलब कि रोटेसी फैमिली का जो फ्लावर है इसमें जो कार्पल होंगे वो या 3 होंगे या 5 होंगे या लतादाद होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, ये कार्पल यूनाइटेड होंगे, जिसको हम सिनकार्पस पीर कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन। और अगेन यहाँ पर ये लाइन जो है ये बिलो है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी और हम इसको हाइपोगाइनस फ्लावर भी कह सकते हैं, फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा। फोर्थ वन जो है वो है ब्रासिकेसी फैमिली। तो ब्रासिकेसी फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला होगा वो किस तरह होगा? अगेन इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल। यहाँ पर K2+2। अब यहाँ पर थोड़े से कंडीशन जो है वो अलग हैं। किस तरह? 2+2 का मतलब है 4, यानी कि टोटल कितने सेपल्स होंगे? 4। लेकिन 2+2 इसलिए हमने लिखा है कि 2 सेपल जो है वो कंप्लीटली इनसाइड होंगे और 2 सेपल जो है वो कंप्लीटली आउटसाइड होंगे। इसी तरह ये एक सेपल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये 2 सेपल जो है कंप्लीटली इनसाइड है और ये 2 सेपल जो है ये कंप्लीटली आउटसाइड, यानी कि इस 2 की सेपल की जो ये मार्जिन है ये इनसाइड, ये इनसाइड, और इस 2 सेपल जो है इसकी ये मार्जिन जो है ये आउटसाइड है। तो इस कंडीशन को फिर हम 2+2 लिखते हैं। और नेक्स्ट वन जो है वो है C×4। तो C×4 जो है इसका मतलब कि इस ब्रासिकेसी फैमिली के जो फ्लावर होंगे उसमें टोटल 4 पेटल्स होंगे। क्रॉस इसलिए लगाया हमने कि यहाँ पर जो पेटल्स होंगे वो क्रॉस फॉर्म में होंगे। इसी तरह ये क्रॉस बना लेंगे। और ये भी याद रखें यहाँ पर भी ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पर भी ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, मतलब के जो सेपल होंगे वो भी पॉलीसेपेलस होंगे, फ्री होंगे एक दूसरे से, और जो पेटल्स होंगे वो भी पॉलीपेटलस होंगे, फ्री होंगे एक दूसरे से। और यहाँ पर A2+4 का क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने स्टेमन होंगे? 2+4 का मतलब कि 6 स्टेमन होंगे। लेकिन ये 6 स्टेमन जो है ये किस तरह होंगे? ये इस तरह होंगे कि जो इनर 4 होंगे स्टेमन वो लॉन्ग होंगे और आउटर 2 जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, इसलिए हम इसको 2+4 की फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ पर भी ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी पॉलीएंड्रस कंडीशन होंगे, यानी कि स्टेमन जो है ये एक दूसरे से फ्री होंगे। G2 इंटू ब्रैकेट, G2 इंटू ब्रैकेट का मतलब कि इस फैमिली के फ्लावर में 2 कार्पल होंगे। ब्रैकेट का मतलब कि ये कार्पल जो है एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, सिन कार्पस होंगे। और अगेन यहाँ पर ये लाइन जो है ये बिलो है, तो इसका मतलब कि ओवेरी जो है वो सुपीरियर होगी या फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस होगा। फिर तो जो है वो है मालवेसी फैमिली। तो मालवेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला किस तरह होगा? तो अगेन इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो मालवेसी फैमिली का जो फ्लावर है इसमें एक और स्ट्रक्चर जो है वो भी ऐड हुआ है, और वो है क्या? EPK3 अप टू 7। देखो हम इसकी तरफ आते हैं, पहले इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर K5 इंटू ब्रैकेट, तो इस फैमिली के जो फ्लावर होंगे इसमें जो सेपल होंगे वो 5 होंगे और वो फ्यूज्ड होंगी, क्योंकि ब्रैकेट जो है प्रेजेंट है, यानी कि गेमोसेपेलस कंडीशन होगी। अब आते हैं इसकी तरफ। तो EPK का मतलब है
एपी कैलेक्सा, एपी कैलेक्सा। एपी का मतलब है बावा और कैलेक्सा का मतलब है सेपलम। देखो मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं इसमें सेपल के बिलो कुछ और ग्रीन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम नाम देते हैं एपी कैलेक्सा। अगर आप लोग इसको नेट पर सर्च कर ले, यानी कि आप लोग मालवेसी का फ्लावर जो है इसको नेट पर सर्च कर ले तो सेपल के बिलो आप लोगों को और भी ग्रीन स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसको हम कहते हैं एपी कैलेक्सा। तो ये कितने होंगे, या 3 होंगे इस फैमिली में या 7 इसी तरह होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, तो ये क्या है, ये सेपल है। इस सेपल के नीचे इसी तरह और भी स्ट्रक्चर होते हैं। सेपल से साइज में ये छोटे होते हैं जिसको हम कहते हैं एपी कैलेक्सा। ये 3 होंगे या 7। और C5 का मतलब के पेटल जो होंगे वो 5 होंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि ये फ्री होंगे, फ्यूज्ड नहीं होंगे, यानी कि पॉली पेटल्स होंगे। और ए इन्फिनिटी, यहाँ पर इसका मतलब कि स्टेमन जो होंगे वो लातादाद होंगे, और ब्रैकेट का मतलब कि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे। और ये लाइन जो ये शो कर रही है कि ये स्टेमन जो आगे ना इस पेटल के साथ अटैच होंगे जिसको हमने नाम दिया था एपीपेटलस। तो यहाँ पर भी कंडीशन जो होंगे वो एपीपेटलस होंगे। G5 अप टू 10 अप टू इंफिनिटी, यानी कि इस फैमिली में मालवेसी फैमिली में जो कार्पल्स होंगे वो या 5 होंगे या 10 होंगे या लातादाद होंगे। यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसका मतलब कि अगर 5 होंगे फिर भी फ्यूज होंगे, अगर 10 होंगे फिर भी फ्यूज होंगे, अगर लातादाद होंगे फिर भी फ्यूज्ड होंगे, यानी कि सिंग कार्पस कंडीशन होगी। और यहाँ पर अगेन ये लाइन जो ये बिलो है, जी के बिलो है, तो इसका मतलब कि फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है या ओवेरी जो है वो सुपीरियर है। नेक्स्ट वन जो है वो है माइमेसी फैमिली। तो माइमेसी फैमिली का फ्लोरल फार्मूला जो है किस तरह होगा, अगेन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइसेक्सुअल और K4 अप टू 5 एंड ब्रैकेट। इसका मतलब कि जो सेपल होंगे वो या 4 होंगे या 5 होंगे, और ब्रैकेट का मतलब कि वो फ्यूज्ड होंगे, यानी कि गेमोसेपेलस कंडीशन होगी। और यहाँ पर जो पेटल है वो उसकी टू पॉसिबिलिटी है, C4 अप टू 5 एंड ब्रैकेट आर C4 अप टू 5, यानी कि जो पेटल्स होंगे वो या 4 होंगे या 5 होंगे, लेकिन कुछ मेंबर जो उसमें ये फ्यूज्ड होंगे यानी कि गेमो पेटलस कंडीशन होगी, और कुछ फ्लावर जो होंगे या कुछ मेंबर जो होंगे उसमें पॉली पेटल्स कंडीशन होगी, यानी कि ये पेटल जो एक दूसरे से फ्री होंगे, यूनाइटेड नहीं होंगे। और यहाँ पर 8 10 अप टू इंफिनिटी का मतलब कि स्टेमन जो होंगे या 10 होंगे या लतादार होंगे, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब कि पॉलीएंड्रस कंडीशन होगा, मतलब कि एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पर जीवन का मतलब कि कार्पल जो है वो एक होगा, लेकिन ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है तो वो फ्री होगा, क्योंकि एक कार्पल जो होगा तो वो फ्री होगा, वो किसी और के साथ फ्यूज नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही प्रेजेंट है। और ये जो लाइन है ये अगेन बिलो है तो इसका मतलब हाइपोगाइनस फ्लावर और ओवेरी सुपेरियर होगी मोइमेसी फैमिली में। 7 जो है वो है सीसल पिनियेसी फैमिली। तो सीसल पिनियेसी फैमिली जो है इसका जो फ्लोरल फार्मूला होगा वो ये होगा कि अगेन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल, यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, K5 एंड K5 ब्रैकेट, यानी कि सेपल जो होंगे वो 5 होंगे लेकिन वो फ्री भी हो सकते हैं, पॉली सेपेलस भी हो सकते हैं एंड फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट प्रेजेंट है, गेमोसेपेलस भी हो सकते हैं। C5 का मतलब कि पेटल जो है वो 5 होंगे लेकिन ये भी क्या होंगे, पॉली पेटलस होंगे, फ्री होंगे। A10 का मतलब कि स्टेमन जो है वो 10 होंगे, और इसका मतलब कि ये क्या होंगे, फ्री होंगे, क्योंकि ब्रैकेट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होगी। G1 का मतलब कि कार्पल जो है वो एक होगा, और ये लाइन जो है अगेन ये बिलो है तो इसका मतलब कि हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, और ओवेरी जो है वो सुपीरियर होगी। नेक्स्ट वन जो है 8 नंबर 8 वो है फेबेसी फैमिली। तो फेबेसी फैमिली जो है इसमें ये साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके फ्लावर जो है वो
एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होंगे, वो जाइगोमॉर्फिक होंगे, जाइगोमॉर्फिक। जितने हमने डिस्कस किए इसमें जो फ्लावर थे वो एक्टिनोमॉर्फिक थे, इसमें ये साइन था, लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हुआ है। इस साइन का मतलब है जाइगोमॉर्फिक का फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किस तरह के होते हैं? वो फ्लावर जिसको हम सिर्फ एक ही प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इस फ्लावर को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक का फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक फ्लावर है, तो अब इसको हम सिर्फ इस प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, या इस प्लेन से हम टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस तरह फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक का फ्लावर कहते हैं। तो फेबेसी फैमिली आप लोगों को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो ये मिलेंगे। अगेन ये क्या होगा? बाइसेक्सुअल के 5 मतलब के सेपल जो होंगे वो 5 होंगे, एंड ब्रैकेट का मतलब के फ्यूज होंगे, गेमोसेपेलस कंडीशन होगी। C1 + 2 इंटू 2 ब्रैकेट। तो यहाँ पर कंडीशन जो है ये थोड़े डिफरेंट है। 1 + 2 + 2 इन टोटल जो है वो 5 पेटल होंगे, लेकिन इनमें से जो ये एक जो है ये फ्री होगा, ये 2 जो है ये भी फ्री होंगे, और ये 2 जो है ये फ्यूज होंगे। किस तरह की कंडीशन होगी? यहाँ पर कंडीशन जो है वो थोड़े डिफरेंट है। जो 1 है ये इसी तरह का होगा, फ्री होगा। जो 2 है ये इसी तरह साइड पे होंगे, ये भी फ्री होंगे। और जो 2 है जो फ्यूज होते हैं, ब्रैकेट में बंद किए हैं मैंने, इसका मतलब कि फ्यूज होते हैं, ये इसी तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। तो इसी तरह का फ्लावर होता है फैमिली फेबेसी में, यानी कि स्पेशली जो पेटल्स होते हैं। इसे हम लिखते हैं कि 1 + 2 + 2 इंटू ब्रैकेट, यानी कि ये 1 जो है ये भी फ्री होगा, और ये 2 जो है ये साइड पे होते हैं ये भी फ्री होंगे, और ये 2 जो है ये बिलो होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। और लास्ट वन जो है एंड्रोशियम जो है वो 9 ब्रैकेट +1, तो यहाँ पर भी कंडीशन जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि टोटल जो है वो 10 स्टेमन होते हैं, लेकिन ये जो 9 है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और एक जो है वो फ्री होता है। किस तरह? इस तरह कंडीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 स्टेमन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। तो ये 9th स्टेमन जो है इसी तरह एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, और एक जो है वो इसी तरह फ्री होता है। इसलिए हम इसको 9 इंटू ब्रैकेट +1 लिखते हैं कि 9 जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज है, और 1 जो है वो फ्री है इन 9 से। G1 का मतलब कि इसमें भी कार्पल जो होगा वो 1 होगा, और ये लाइन जो है वो अगेन बिलो है, तो इसका मतलब कि इसके जो फ्लावर होंगे वो हाइपोगाइनस होंगे, या हम इस तरह कह सकते हैं कि ओवर जो है वो सुपीरियर होगी।